सो हेलो एवरीवन। आज मैं हूँ केरला में। एक जगह है वायनाड। वायनाड में एक स्पेसिफिक रिजॉर्ट है जिसका नाम है माउंटेन शेडो रिजॉर्ट। सो टुडे आई एम हेयर इन माउंटेन शेडो रिजॉर्ट। मैं यहाँ पे 4 दिन स्टे करने वाला हूँ, 4 दिन रेस्ट करने वाला हूँ, अगर मैं स्पेसिफिक शब्दों में बोलूँ तो। और कई बार बीमा गुरुकुल आर्मी के जो हमारे साथी हैं या बीमा गुरुकुल के जो डिफरेंट कोर्सेज़ में जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब लोग उन कोर्सेज़ में एक सवाल करते हैं कि सर, हमने ये देखा है कि आप लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, आप कैरी फाउंडेशन की के जितने बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और साथ ही साथ आप बिज़नेस भी करते हैं, तो कैसे ये सब चीज़ें कर लेते हैं। तो आज मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न मैं आप लोगों को दूंगा, और ये बिल्कुल रियल रीज़न है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा एक बात सीखी है कि मेहनत पूरे दिल से करो, वर्क हार्ड, और पार्टी उससे ज़्यादा मस्ती से करो, पार्टी हार्डर। तो वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। अभी मैं अपनी लाइफ में ना बहुत टाइम देता हूँ खुद को। अगर मैं अपनी सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीज़न पकड़ूं तो वो रीज़न है कि मैं अपने आप को टाइम देता हूँ, मैं अपने आप को अच्छा खासा टाइम देता हूँ। सी, अभी भी मैं इस रिजॉर्ट में हूँ तो यू कैन सी, जस्ट सी द व्यू फ्रॉम हेयर। ये पूरी जितनी भी आपको इस प्लेसेस नज़र आ रहे हैं, देखिए, जस्ट सी दिस। सो हाउ ये इस तरीके के रिजॉर्ट्स, इस तरीके की लाइफ, वाई, हाउ। तो वाई का रीज़न ये है कि आपको अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, अपने आप को झोंक दे रहे हो, काम कर रहे हो, और काम करने के बाद अगर आप अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करोगे ना, एवरीथिंग इज़ वेस्टेड। तो लाइफ में ना खूब मेहनत करो। जब मेहनत कर रहे हो, जब कोई टारगेट ले रखा है एमडीआरटी का, सीओटी का, टीओटी का, या आपकी लाइफ में आपके एजुकेशन का, आपके पैसों का, आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस हासिल करना चाहते हो, आपकी जॉब में आपकी प्रमोशन का, जो भी काम आप करना चाहते हो, उस काम में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दो, पूरे एफर्ट लगाओ, पूरी मेहनत करो। बट वो मेहनत करने के बाद क्या? मेहनत करने के बाद इस बात को समझ के चलो कि खुद के काम को, खुद के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्नॉलेज करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। खुद को छोटे छोटे प्राइजेस देना शुरू करो, खुद के लिए छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स लगाना शुरू करो। अपनी लाइफ में जो कुछ भी जीना चाहते हो, वो सारी की सारी जितनी भी तुम्हारी ख्वाहिशें हैं ना, उन ख्वाहिशों को एक एक करके बांध लो कि अगर मैं ये अचीव करूँगा, ये करूँगी, तो फिर मैं ये पूरा करने वाला हूँ, या फिर ये लाइफ जीने वाला हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में हमेशा अपने आप को टारगेट्स देता आया हूँ, और टारगेट देने के बाद अपने आप को झोंक देता हूँ, पूरी मेहनत से काम करता हूँ, एफर्ट करता हूँ, और उसके बाद आराम करने के लिए किसी आइसोलेटेड प्लेस पे चला जाता हूँ। आइसोलेटेड मतलब बड़ा सा शांत सा, यहाँ पे जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वो सारी जगह सिर्फ बादल, पहाड़, नदी, झरने, पीस, पेड़ ही पेड़, ग्रीनरी, ये सब कुछ है। और ऐसे में मैं एक विला में हूँ, इस रिजॉर्ट में, और खुद को टाइम दे रहा हूँ। एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू एज वेल। आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि मैं आप सब लोगों के लिए एक बुक लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक फॉर एवरीवन, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी सेगमेंट के हों, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हों, म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट्स हों, या फिर बिजनेस ऑनर्स हों, या जॉब में हों, या स्टूडेंट्स हों। आपकी लाइफ के लिए एक बुक लिख रहा हूँ, अपनी लाइफ स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, जो वेरियस चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में अटेन की हैं, वो सारी कैसे अटेन हुई, कैसे मैंने मैनिफेस्ट किया चीज़ों को, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे सब कुछ दिया, कैसे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे सब कुछ दिया। लेट मी शो यू समथिंग। मैं आप सब लोगों को कहता हूँ ना, मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि बुक्स पढ़ो, चीज़ें करो, अपने आप को शांति से इस ज़िंदगी में उतारो। सी, आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ रहा हूँ। हर बार जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो कुछ नया सीखता हूँ, और अपनी लाइफ में मैं ये फील करता हूँ कि जो कुछ भी मुझे मिला, मुझे सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से मिला। ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आए, बट उन उतार चढ़ावों के बावजूद भी अगर मैंने अटेन की ये सक्सेस, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल किया, तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न मैं देता हूँ इन बुक्स को, इन स्टडीज़ को, इस अपने ऊपर इन्वेस्ट करने को। मैं अपने ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और आई लव इट।
मैं कैरी फाउंडेशन के बच्चों के लिए आज के टाइम में जितने हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एंड विदाउट एक्सेप्टिंग इवन अ सिंगल अमाउंट ऑफ रुपी फ्रॉम एनीवन, तो फाउंडेशन नाम तो जरूर जुड़ा हुआ है बट 1 रुपया हमने आज तक किसी से नहीं लिया। बीमा गुरुकुल में आने वाली इनकम, हमारी इनकम जो है उससे हम इन 900 बच्चों की एजुकेशन चला रहे हैं। सो आई enjoy my life as well. I enjoy working for Kyari Foundation as well. I enjoy working hard for Bima Gurukul insurance agents as well. और जहाँ जहाँ भी जो भी लोग जिनकी लाइफ में मैं थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ, उन सब लोगों के लिए लग के काम करने का मन करता है और उन लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करने का मन करता है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। अपने आप को MDRT, COT, TOT के टारगेट्स के लिए, अपनी ज़िंदगी में जो भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हो उस टारगेट के लिए डेडिकेट कर दो। और उसके बाद अपने लिए कुछ प्राइज़ रखो, अपनी फैमिली के लिए कुछ प्राइज़ रखो, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ प्राइज़ रखो, एंड डू दैट। वो सब कुछ उनके लिए करके दिखाओ। तो चलो ठीक है, फिर से किसी ऐसे ही वीडियो में मुलाकात होगी। इस अगले 5 दिन मैं यहाँ पे हूँ। इस बीच में और भी कुछ दिमाग में आया, कुछ मन किया आपसे शेयर करने का, तो ज़रूर शेयर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।